करनाल और पंचकुला में एचपीएससी के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में हरियाणा युवा कांग्रेस ने करनाल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रभारी सत्यवान गहलोत, सह प्रभारी मीमांसा आर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमिल संधू और प्रदेश महासचिव आर्यन चौधरी मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि एचपीएससी भर्तियों में 35% का मानदंड लागू कर जानबूझकर सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, एडीओ और एएमओ जैसी भर्तियों में वर्षों से पद खाली हैं। युवा कांग्रेस ने अभ्यर्थियों के आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। हमारा 2 दिसंबर को तो रिजल्ट आया था सर। हमारी 613 पोस्टें निकली थी, तो सर 613 पोस्टों पे अब इन्होंने सिर्फ 2000 बच्चों ने पेपर दिया। तो 2000 बच्चों में से सिर्फ इन्होंने 146 बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और उसमें से सर 95% जो बच्चे है वो सब बाहर है, बाहर के बच्चे हैं सर, आउट ऑफ स्टेट है, हरियाणा के नहीं है। तो सर अब ये बताओ कि हम जो हरियाणा के बच्चे हैं वो कहाँ जाएं सर? सर हमारा क्या फ्यूचर है सर? हमने सर इतनी मेहनत की है, और सर आप हमारा एजुकेशन सिस्टम सर सारा बर्बाद कर रहे हो। अब ये देखो ना सर, जब टीचर्स ही नहीं होंगे, अब कॉलेजेस में टीचर्स नहीं है सर, मेरे जो टीचर्स जो है, प्रोफेसर हैं, वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं सर, वो बताते हैं कि हम एक क्लास एक दिन यहाँ पढ़ाते हैं, करनाल में लेते हैं क्लास, और 3-4 दिन के बाद निसंग जाते हैं, असंध जाते हैं पढ़ाने। सर इतना बुरा हाल है, वो खुद बहुत परेशान है सर। जब तुमने सीटें निकाली है, तुमने जब ये निकाली है, आपने ये वैकेंसी निकाली, तो उसको फील करो ना सर। हमारा मुद्दा यही है कि आप इसे फील करो, इसको खाली मत छोड़ो। और उन्होंने एडवर्टीजमेंट में भी दिया है कि हम 2% लोगों को वैकेंसी के 2% जो है 2 गुना लोग जरूर बुलाएंगे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो सर फिर जानबूझ के हमें फेल क्यों कर रहे हैं सर? अब जो 2000 बच्चों में से सिर्फ इन्होंने 151 बच्चे बुलाए हैं सर। अब ये बताओ, और वो भी सर आउट ऑफ स्टेट है सर। अब ये बताओ हम कहाँ जाके अप्लाई करें सर? मेरी तो ओवर एज होती जा रही है, मेरा लास्ट चांस था सर। अब मैंने एमए किया है, बीएड किया है, एमफिल किया है, नेट है, पीएचडी है सर। सर अब मेरी इतनी सारी क्वालिफिकेशन तो सारी सर धरी की धरी रहेगी सर। बिल्कुल चल रहा है सर, धरना भी चल रहा है सर। हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। इसके बाद भी सर हम अब एचपीएससी को घेरेंगे सर। सर हम सारा काम करेंगे सर। हम अपने हरियाणा को कभी भी बैकफुट पे नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा ऊपर जाए, हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो पढ़े सर। हम भी चाहते हैं कि हम अपने हरियाणा के बच्चों को पढ़ाएं कॉलेजेस में, उनको हम बताएं कि देखो कि एजुकेशन का कितना महत्व है सर। जो भी देश आज आगे गया, चाहे आप चाइना ले लो सर, आप अमेरिका ले लो सर, जापान ले लो सर, वो उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है? ये बात तो करते हैं विश्व गुरु की, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सर आप जो ग्राउंड रियलिटी देखो, आप एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहे सर। मेरा नाम आशा रानी है। यह एचपीएससी की ए और बी क्लास की जितनी भी भर्तियां हैं, उसमें सरकार जो एक एब्सोल्यूट मेरिट का जो क्राइटेरिया 2019 के बाद इंट्रोड्यूस करती है 35% का, वो इंटेंसली एचपीएससी उसको लेके आती है सीट खाली छोड़ने के लिए, बच्चों को बाहर निकालने के लिए। और हमने पहले इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले कि कोर्ट के सामने हमने रखा कि इसके चलते वैकेंसी खाली छोड़ेंगे। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि आपकी कोई भर्ती पूरी होने से पहले उसकी मंशा पे सवाल कैसे उठा सकते हो? तो फिर उसके बाद वही हुआ कि बहुत सारी हजारों में सीट खाली छोड़ दी गई असिस्टेंट प्रोफेसर की, और लगातार पिछले 3-4 साल से, चाहे वो पीजीटी की बात है, एडीओ की बात है, एमओ की बात है, उसमें वो हजारों पद खाली छोड़ दिए गए हैं। और उसमें हमारा मुद्दा यही है कि जो आप खाली सीटें छोड़ रहे हो, रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली छोड़ रहे हो, उसको इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुलाओ, और जितनी भी सीटें आप निकाल रहे हो उनको पूरी भरो। और इसके चलते हम पिछले 1 महीने से पंचकुला में है, और हमारा धरना चला हुआ है सेक्टर 5 में, जो धरना ग्राउंड है वहाँ। रिजल्ट आया था जिसके बाद आपने ये मतलब शुरू किया है, क्या आपने भी किया नहीं? सर रिजल्ट तो देखो लगातार आ रहे हैं, एचपीएससी की भर्तियां लगातार हो रही हैं, वैसे ए बी ग्रुप की जितनी अभी है, और सभी में सेम चल रहा है। पैटर्न देखोगे ना तो सीटें बहुत सारी खाली खाली छोड़ जाएगा। रिजर्व कैटेगरी की बात करें, सबसे ज्यादा जो डिप्राइव्ड है उस पर उतनी ज्यादा मार है, उसकी उतनी सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। तो अभी जो हम एचपीएससी जो एस्पिरेंट हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स हैं जो धरना कर रहे हैं, तो हमारा अभी भर्ती जो चली हुई है, हमारी भर्ती 2424 पोस्ट निकली थी अलग अलग सब्जेक्ट की, 26 सब्जेक्ट की। तो उसमें कुछ के रिजल्ट आ चुके, कुछ के आने बाकी हैं। तो कुछ के जो रिजल्ट आ चुके उसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली छोड़ी जा चुकी हैं। उसको लेकर हम वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी मांग है कि वो 35% वाला क्राइटेरिया हटाया जाए? बिल्कुल जी, वो 35 जो क्राइटेरिया जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एब्सोल्यूट मेरिट का, उसको हटाया जाए, और इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुलाया जाए, और सीटों को पूरा भरा जाए। हमारी ये जायज मांग है। सीटें पूरी भरना भी क्या हमारी जायज मांग नहीं है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। आपका कुछ नाम? मेरा नाम जसमेर है। करके ही वहां से उठेंगे।
अभी पिछले दिनों हम 3 दिन पहले जो इनका एचपीएससी के अफेक्टेड स्टूडेंट्स का जो एक प्रोटेस्ट साइट है एचपीएससी दफ्तर के सामने पंचकुला के अंदर, वहाँ पे हम पूरे प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से हमारे हरियाणा के जो प्रभारी हैं सत्यवान गहलोत जी, मीमांशा आर्य जी और हमारी पूरी टीम युवा कांग्रेस की, आज हमारे वाइस प्रधान स्टेट के दिनेश पोसवाल जी यहाँ मौजूद हैं, प्रदीप भाई क्योंकि पंचकुला से आते हैं और वहीं पे ये सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर टच के अंदर हैं, तो हम वहाँ पे मिलने गए तो इन्होंने कहा कि जी आप इस मुहिम में जो भी हमारी सपोर्ट कर पाएँ, तो हमने एक सामूहिक निर्णय लिया हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से कि आपकी इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि ये युवाओं से रिलेटेड एक मुद्दा है और इसके अंदर क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, तो हमारा फर्ज बनता है हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस का कि हम इस मांग को प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय इस आंदोलन को, इनकी मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो हमने एक निर्णय लिया जी, इसके अंदर आने वाले समय में अगले हफ्ते के अंदर आप देखेंगे तो इसी तरीके से हर जिले के अंदर एक हम प्रेस वार्ता करके और एक डीसी साहब, हर एक जिले के अंदर डीसी को एक ज्ञापन दिया जाएगा और हर जिले वाइज एक सरकार का एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और जब हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, अब इन्होंने बात रखी आमरण अनशन की, हम उसके हक में नहीं है, हम उसकी लड़ाई अलग तरीके से एक आंदोलन के रूप में देना चाहते हैं क्योंकि आमरण अनशन कोई अच्छा विकल्प नहीं है। हमने इनको ये चीज़ समझाई, तो हमने इनको एक चीज़ का आश्वासन दिया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम मुख्यमंत्री आवास का, नायब सैनी जी के आवास का चंडीगढ़ के अंदर घेराव करने का कार्य करेंगे हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से। मेरा शुभ नाम जी सौमिल संधू, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस।